बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक और अहम टॉपिक जो कि सेक्शन 12 है और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, किन किन केसेस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसको एज एन रेमेडी अवेल किया जा सकता है बाय द प्लेंटिफ, और किन केसेस में कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करूं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, specific performance is a contractual remedy in which the court gives order to a party to perform his promise as soon as possible as it was decided at the time of formation of the contract, because monetary damages are not sufficient to fix the harm. Specific performance of contract का मतलब ये है कि इसमें कोर्ट ऑर्डर करेगी डिफेंडेंट को टू परफॉर्म द सेम एक्ट जो कि प्रॉमिस किया गया था एट द टाइम ऑफ द कंट्रैक्ट के टाइम पे जो दो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ था उसी पे दोनों पार्टी को कहा जाएगा कि आपने अमल करना है। अगर कोई पार्टी अमल नहीं कर रही तो फिर दूसरी पार्टी जिसको लॉस हो रहा है वो पार्टी जाएगी कोर्ट में, फिर कोर्ट के जरिए से डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आपने अपने प्रॉमिस के मुताबिक ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। नाउ व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ऑर्डर्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब ऑर्डर किया जाएगा, और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर किया गया है कोर्ट की तरफ से लेकिन डिफेंडेंट की तरफ से ओबे नहीं किया जा रहा, डिफेंडेंट उस ऑर्डर को मान नहीं रहा या उस पर अमल नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? कोर्ट विल इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली इफ द कंट्रैक्ट इज वैलिड। अगर कंट्रैक्ट वैलिड है तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी अवेल की जा सकती है। अगर कंट्रैक्ट में इलीगलिटी का एलिमेंट आ जाए तो फिर उसको आप ये रेमेडी हासिल नहीं कर सकते। फेलियर टू ओबे द कोर्ट ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ वेरी सीरियस मैटर। अगर डिफेंडेंट को कोर्ट की तरफ से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर किया गया है और फिर भी डिफेंडेंट वो एक्ट नहीं करता जो उसने कंट्रैक्ट के टाइम पे कहा था, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल impose contempt of court and that person can be fined or imprisoned. उसको कैद की सजा भी हो सकती है, उसको फाइन भी किया जा सकता है क्योंकि वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है अगर कोई इस तरह का काम करेगा। देन असेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्रैक्ट एक्ट में काफी डिटेल से आपने पढ़ा होगा। ये तमाम के तमाम असेंशियल्स जो कि अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज कंट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन। कंट्रैक्ट की लीगलिटी के लिए और कंट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए ये जरूरी है कि कंट्रैक्ट रिटन में होगा। देन कंट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी लॉफुल। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट एक्ट एंड देन द कंट्रैक्ट मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जिक्र किया गया है लीगल रिलेशनशिप का। अब लीगल रिलेशन का डायरेक्ट ताल्लुक है लीगल ऑब्जेक्ट के साथ। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज में एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें एक पार्टी को पेमेंट की जाती है फॉर मर्डर ऑफ अ पर्सन। अब ऑब्जेक्ट ही इलीगल है तो रिलेशन भी इलीगल ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इलीगल है तो फिर ये तमाम का तमाम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता।
Then cases in which specific performance is enforceable. कौन कौन से ऐसे केसेस हैं कि जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स की जा सकती है कोर्ट की तरफ से? सबसे पहले कंट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट. सेकेंड वन इज when no standard exists for establishing damages, and last one is when monetary compensation is not sufficient relief. सबसे पहले बात करते हैं कंट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट की. कंट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट से मुराद क्या है? इसका पता हमें इसकी एग्जांपल से चलेगा कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास राइस का मीन चावल का कुछ स्टॉक रखवाया है और वो तमाम का तमाम चावल, वो तमाम का तमाम स्टॉक नंबर 1 क्वालिटी का है. अब मिस्टर बी क्या करता है कि मिस्टर बी उसमें से कुछ राइस एक्सचेंज कर देता है. जो उसके पास लो क्वालिटी के चावल होते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी से एक्सचेंज कर देता है. जब मिस्टर ए को पता चलता है तो वो कोर्ट में चला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. अब अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आपने वही चावल जो नंबर 1 क्वालिटी के हैं वो मिस्टर ए को देने हैं, तो फिर मिस्टर बी के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है. उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो उनकी पेमेंट कर सके, क्योंकि उस नंबर 1 क्वालिटी का कोई नेमुल बदल इधर मार्केट में मौजूद नहीं है. इस वजह से उसको ये ऑर्डर किया जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. सेकंड वन इज द सिचुएशन कि जहां पे कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते कि आपने किस हिसाब से उस लॉस की हिसाब किताब करना है, उस लॉस की पेमेंट बतानी है. तो जब पेमेंट का ही नहीं पता चलेगा तो मनी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि मनी के जरिए से रिलीफ दिया जा सके. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है सेलर और बायर के दरमियान कि जहां पे सेलर ने एक पेंटिंग बेचनी है बायर को. अब वो पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं है, वो पेंटिंग है एक ऐसे पेंटर की कि जो कि वफात पा चुका है, जिसकी डेथ हो गई है. अब ना वो पेंटिंग दोबारा बन सकती है, उसकी कोई कॉपी बन सकती है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं बन सकती, और ना ही वो किसी भी मार्केट पे मौजूद है. एक ही पेंटिंग है. अब सेलर क्या करता है कि उसको किसी और बायर की तरफ से ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो उसको बेच देता है. अब अगर बायर जो कि फर्स्ट बायर था कि जिसके दरमियान एग्रीमेंट हो चुका था सेलर का, लेकिन सेलर ने वो एग्रीमेंट नजरअंदाज करते हुए किसी और बायर को वो पेंटिंग बेच दी. अब क्या होगा? होगा ये कि कोर्ट ऑर्डर करेगी उस सेलर को कि आप जो सेकंड नंबर वाला बायर है जो कि बाद में आया था, आपने उससे वो पेंटिंग वापस लेके देनी है बायर 1 को. जितना भी एग्रीमेंट हुआ था, चाहे वो कम पैसों में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट के मुताबिक फैसला किया जाएगा. एंड लास्ट वन इज व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट अ सफिशिएंट रिलीफ, कि जहां पे ये मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी निकला है मनी से, मनी के जरिए से रिलीफ नहीं दिया जा सकता, दादरसी नहीं की जा सकती. तो यहाँ पे फिर अगर एग्जाम्पल 2 को ही वापस देखा जाए तो जिसमें पेंटिंग की स्टोरी बताते, एक सेलर ने बायर के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद उसको जब ज्यादा पैसे नजर आए तो उसने वो पेंटिंग किसी और बायर को बेच दी. तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे मनी सफिशिएंट रिलीफ नहीं है. सफिशिएंट रिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि मनी से वो पेंटिंग ना दोबारा हासिल की जा सकती है किसी और मार्केट से,
और ना ही वो दोबारा बनवाई जा सकती है उस पेंटर से, बिकॉज उस पेंटर की डेथ हो चुकी है। नाउ केसेस वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट इन्फोर्सेबल, कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं की जा सकती। अब ये केसेस वही केसेस हैं कि जो कि बिल्कुल उलट हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं केसेस, उनके बिल्कुल उलट हैं। अगर कंपनसेशन सफिशिएंट है इन फॉर्म ऑफ मनी तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिटरमाइनेबल नेचर का हुआ है तो फिर भी सफिशिएंट रिलीफ मौजूद है, इस वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जिसमें किसी एक पर्सन ने आर्बिट्रेशन की हामी भरी है, तो फिर वहां पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट। थैंक यू सो मच।